और देखिए, सिर्फ यूक्रेन फ्रंट पर ही नहीं बल्कि मिडिल ईस्ट में भी एटमी जंग का साया मंडरा रहा है। इसकी वजह है ईरान का वो दावा जिसके मुताबिक 24 घंटे के भीतर ईरान एटमी धमाका कर सकता है। मतलब ईरान महज 24 घंटे के भीतर परमाणु बम बना सकता है। अगर ये दावा बिल्कुल ठीक है तो ईरान के ये न्यूक्लियर मिशन अमेरिका और इजराइल के लिए खतरे की घंटी बजा रहे हैं। अगर ईरान ने एटम बम बना लिया है और मिडिल ईस्ट में तनातनी बढ़ती है तो परमाणु जंग का खतरा भी पैदा हो रहा है। समझिए इस रिपोर्ट में। चौबीस घंटे में एटम बम फूटने वाला है। चौबीस घंटे में एटमी जंग शुरू होने वाली है, क्योंकि मिडिल ईस्ट में जारी जंगी तनाव के बीच ईरान की जो ताजा धमकी सामने आई है उसका मजमून कुछ यही निकल रहा है। ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अल खामनेई के सलाहकार ने अमेरिका और इजराइल को धमकाते हुए ऐलान किया है कि ईरान महज 24 घंटे में एटम बम बना सकता है। अगर अमेरिका और इजराइल ये सोचते हैं कि हम 48 घंटे के भीतर सैन्य परमाणु क्षमता हासिल कर सकते हैं तो वह गलत नहीं है। हम महज 24 घंटे के अंदर एटम बम बना सकते हैं। एटम बम को लेकर ईरान का यह दावा कोई पहली बार सामने नहीं आया है। जब से मिडिल ईस्ट के मोर्चे पर इजराइल ने बारूदी प्रहार शुरू किया है, हमास के बाद हिजबुल्लाह पर इजराइल ने हमला बोला है, तब से ईरान और इजराइल के बीच टकराव चरम पर है और ईरान कई बार धमका चुका है कि वो किसी भी वक्त एटम बम बना सकता है। कुछ दिनों पहले भी खामनेई के सलाहकार कमाल खराजी ने एक टीवी इंटरव्यू में साफ कहा था कि मुल्क के वजूद पर खतरे की हालत में वो न्यूक्लियर अटैक कर देंगे। अब हमारे पास परमाणु हथियार बनाने के लिए आवश्यक तकनीकी क्षमताएं हैं। ईरानी उचित समय पर इजरायली हमले का जवाब देगा। संभावना है कि तेहरान अपनी बैलिस्टिक मिसाइलों की फायरिंग रेंज बढ़ा देगा। ईरान के इस न्यूक्लियर धमकी को हल्के में नहीं ले सकते हैं। यह सिर्फ ईरान का पैतरा नहीं है, क्योंकि मिडिल ईस्ट में ईरान वो मुल्क है जो तेजी से न्यूक्लियर ताकत हासिल करने में जुटा है। ईरान के परमाणु बम को लेकर अलग अलग एजेंसियां अलग अलग दावे करती रही हैं। इनमें तो 3 दावे ऐसे हैं कि जो साबित करते हैं कि ईरान परमाणु बम फोड़ने की हालत में है। इसमें पहला दावा अप्रैल महीने में अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी यानी IAEA ने किया था, जिसमें कहा गया था कि ईरान इस हालत में है कि 3 से 4 दिन में परमाणु बम बना ले। इसके बाद अमेरिकी रक्षा मंत्रालय पेंटागन ने भी जून महीने में आशंका जताई थी कि ईरान के पास 12 परमाणु बम बनाने लायक यूरेनियम संवर्धित हो चुका है। इसके अलावा 7 अक्टूबर को ईरान में आए भूकंप के बाद अटकलें लगाई गई कि ईरान ने परमाणु परीक्षण कर लिया है। ईरान के परमाणु बम हासिल करने का दावा पहली नजर में इसलिए भी सही लगता है क्योंकि IAEA हो या पेंटागन, इन दोनों की उस रिपोर्ट को आए काफी वक्त बीत चुका है। इसमें ईरान के बहुत जल्द परमाणु बम बनाने का दावा किया गया है। मुमकिन है इतना वक्त में ईरान ने अपना परमाणु कार्यक्रम काफी आगे बढ़ा लिया हो। मुझे नहीं लगता है कि इजराइल ईरान के ऊपर एटमी हथियार बनाने के लिए हमला करेगा। युद्ध, लड़ाई, हमला इसका हल नहीं है, क्योंकि ईरान पहले ही कह चुका है कि वो एटमी हथियार नहीं बनाएगा। लेकिन अगर उसकी सरजमी पर इजराइल या अमेरिका ने
हमला करने की कोशिश की तो वो ज़रूर और लाजमिन जो है एटमी हथियार बनाएगा। अब सवाल उठता है कि ईरान के पास कितने और कैसे परमाणु हथियार बनाने की क्षमता फिलहाल है। तो इसको लेकर 1 साल पहले अमेरिकी डिफेंस मिनिस्ट्री ने स्ट्रेटजी फॉर काउंटरिंग वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन रिपोर्ट में दावा किया था कि ईरान महज 2 हफ्ते में परमाणु बम बना सकता है। जबकि पिछले 1 साल के दरमियान ईरान कितनी तेजी से न्यूक्लियर ताकत हासिल करने में जुटा है ये किसी से छिपा नहीं है। इजराइल की न्यूज वेबसाइट टाइम्स ऑफ इजराइल ये दावा पहले ही कर चुकी है कि ईरान की जितनी भी न्यूक्लियर साइट हैं, वहां पिछले 6 महीने से काफी हलचल देखी जा रही थी। जानकारी के मुताबिक ईरान के कुल 6 न्यूक्लियर साइट हैं। इसमें पहली है बोनेब एटमी रिसर्च सेंटर, दूसरी है नातांज एनरिचमेंट प्लांट, तीसरी है फोर्डो एनरिचमेंट प्लांट, चौथी साइट रुदन न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर, 5वीं साइट का नाम शेरिफ यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी सेंटर और 6ठी साइट है एस्फान न्यूक्लियर फ्यूल रिसर्च सेंटर। हालांकि यह साफ नहीं है कि ईरान कौन सी साइट पर न्यूक्लियर विस्फोट की तैयारी कर रहा है, लेकिन दुनिया भर के एक्सपर्ट्स ये भी बात मान रहे हैं कि एटम बम कहीं से भी आया हो, लेकिन ईरान के पास अगर ये महाविनाशक बम मौजूद है तो ये खबर इजराइल के साथ साथ अमेरिका के लिए भी सदमे से कम नहीं है, क्योंकि मौजूदा वक्त में ईरान ने कई ऐसे हथियार बना लिए हैं जो परमाणु बम को लॉन्च कर सकते हैं। इसमें ईरान का सबसे घातक हथियार है खुर्रमशहर 4 नाम की बैलिस्टिक मिसाइल। परमाणु बम दागने वाला ईरान का दूसरा हथियार है फतेह 2 मिसाइल और परमाणु बम ले जाने वाला ईरान का तीसरा हथियार है Su-35 फाइटर जेट। यह एडवांस फाइटर जेट ईरान को हाल ही में रूस से मिला है। इसीलिए दुनिया में ईरान के एटमी इरादों को लेकर फिक्र दिख रही है, क्योंकि ईरान के एटम बम बनाने का मतलब है मिडिल ईस्ट में एटमी जंग की चिंगारी भड़कना। टीम न्यूज नेशन। चौबीस घंटे में एटम बम फूटने वाला है। चौबीस घंटे में एटमी जंग शुरू होने वाली है, क्योंकि मिडिल ईस्ट में जारी जंगी तनाव के बीच ईरान की जो ताजा धमकी सामने आई है उसका मजमून कुछ यही निकल रहा है। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अल खामनेई के सलाहकार ने अमेरिका और इजराइल को धमकाते हुए ऐलान किया है कि ईरान महज 24 घंटे में एटम बम बना सकता है। अगर अमेरिका और इजराइल ये सोचते हैं कि हम 48 घंटे के भीतर सैन्य परमाणु क्षमता हासिल कर सकते हैं, तो वह गलत नहीं है। हम महज 24 घंटे के अंदर एटम बम बना सकते हैं। एटम बम को लेकर ईरान का यह दावा कोई पहली बार सामने नहीं आया है। जब से मिडिल ईस्ट के मोर्चे पर इजराइल ने बारूदी प्रहार शुरू किया है, हमास के बाद हिजबुल्लाह पर इजराइल ने हमला बोला है, तब से ईरान और इजराइल के बीच टकराव चरम पर है और ईरान कई बार धमका चुका है कि वो किसी भी वक्त एटम बम बना सकता है। कुछ दिनों पहले भी खामनेई के सलाहकार कमाल खराजी ने एक टीवी इंटरव्यू में साफ कहा था कि मुल्क के वजूद पर खतरे की हालत में वो न्यूक्लियर अटैक कर देंगे। अब हमारे पास परमाणु हथियार बनाने के लिए आवश्यक तकनीकी क्षमताएं हैं। ईरानी उचित समय पर इजरायली हमले का जवाब देगा। संभावना है कि तेहरान अपनी बैलिस्टिक मिसाइलों की फायरिंग रेंज बढ़ा देगा। ईरान के इस न्यूक्लियर धमकी को हल्के में नहीं ले सकते हैं।
ये सिर्फ ईरान का पैतरा नहीं है, क्योंकि मिडिल ईस्ट में ईरान वो मुल्क है जो तेजी से न्यूक्लियर ताकत हासिल करने में जुटा है। ईरान के परमाणु बम को लेकर अलग अलग एजेंसियां अलग अलग दावे करती रही हैं। इनमें तो 3 दावे ऐसे हैं कि जो साबित करते हैं कि ईरान परमाणु बम फोड़ने की हालत में है। इसमें पहला दावा अप्रैल महीने में अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी यानी IAEA ने किया था, जिसमें कहा गया था कि ईरान इस हालत में है कि 3 से 4 दिन में परमाणु बम बना ले। इसके बाद अमेरिकी रक्षा मंत्रालय पेंटागन ने भी जून महीने में आशंका जताई थी कि ईरान के पास 12 परमाणु बम बनाने लायक यूरेनियम संवर्धित हो चुका है। इसके अलावा 7 अक्टूबर को ईरान में आए भूकंप के बाद अटकलें लगाई गई कि ईरान ने परमाणु परीक्षण कर लिया है। ईरान के परमाणु बम हासिल करने का दावा पहली नजर में इसलिए भी सही लगता है क्योंकि IAEA हो या पेंटागन, इन दोनों की उस रिपोर्ट को आए काफी वक्त बीत चुका है। इसमें ईरान के बहुत जल्द परमाणु बम बनाने का दावा किया गया है। मुमकिन है इतना वक्त में ईरान ने अपना परमाणु कार्यक्रम काफी आगे बढ़ा लिया हो। मुझे नहीं लगता है कि इजराइल ईरान के ऊपर एटमी हथियार बनाने के लिए हमला करेगा। युद्ध, लड़ाई, हमला इसका हल नहीं है, क्योंकि ईरान पहले ही कह चुका है कि वो एटमी हथियार नहीं बनाएगा। लेकिन अगर उसकी सरजमीं पर इजराइल या अमेरिका ने हमला करने की कोशिश की तो वो ज़रूर और लाजमिन जो है एटमी हथियार बनाएगा। अब सवाल उठता है कि ईरान के पास कितने और कैसे परमाणु हथियार बनाने की क्षमता फिलहाल है। तो इसको लेकर 1 साल पहले अमेरिकी डिफेंस मिनिस्ट्री ने स्ट्रेटजी फॉर काउंटरिंग वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन रिपोर्ट में दावा किया था कि ईरान महज 2 हफ्ते में परमाणु बम बना सकता है, जबकि पिछले 1 साल के दरमियान ईरान कितनी तेजी से न्यूक्लियर ताकत हासिल करने में जुटा है ये किसी से छिपा नहीं है। इजराइल के न्यूज वेबसाइट टाइम्स ऑफ इजराइल ये दावा पहले ही कर चुकी है कि ईरान की जितनी भी न्यूक्लियर साइट हैं, वहां पिछले 6 महीने से काफी हलचल देखी जा रही थी। जानकारी के मुताबिक ईरान के कुल 6 न्यूक्लियर साइट हैं। इसमें पहली है बोनेब एटमी रिसर्च सेंटर, दूसरी है नातांज एनरिचमेंट प्लांट, तीसरी है फोर्डो एनरिचमेंट प्लांट, चौथी साइट रुदन न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर, 5वीं साइट का नाम शेरिफ यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी सेंटर और 6ठी साइट है एस्फान न्यूक्लियर फ्यूल रिसर्च सेंटर। हालांकि ये साफ नहीं है कि ईरान कौन सी साइट पर न्यूक्लियर विस्फोट की तैयारी कर रहा है, लेकिन दुनिया भर के एक्सपर्ट्स ये भी बात मान रहे हैं कि एटम बम कहीं से भी आया हो, लेकिन ईरान के पास अगर ये महाविनाशक बम मौजूद है तो ये खबर इजराइल के साथ साथ अमेरिका के लिए भी सदमे से कम नहीं है, क्योंकि मौजूदा वक्त में ईरान ने कई ऐसे हथियार बना लिए हैं जो परमाणु बम को लॉन्च कर सकते हैं। इसमें ईरान का सबसे घातक हथियार है खुर्रमशहर 4 नाम की बैलिस्टिक मिसाइल। परमाणु बम दागने वाला ईरान का दूसरा हथियार है फतेह 2 मिसाइल और परमाणु बम ले जाने वाला ईरान का तीसरा हथियार है Su-35 फाइटर जेट। यह एडवांस फाइटर जेट ईरान को हाल ही में रूस से मिला है। इसीलिए दुनिया में ईरान के एटमी इरादों को लेकर फिक्र दिख रही है, क्योंकि ईरान के एटम बम बनाने का मतलब है मिडिल ईस्ट में एटमी जंग की चिंगारी भड़कना। टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।